उत्तराखंड में कुछ समय पहले हुई आफत की बारिश ने जहां कई लोगों से उनके अपनों को दूर कर दिया, तो वहीं हजारों लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिससे राहत के लिए सरकार ने आपदा प्रभावित लोगों को चेक के माध्यम से धनराशि तो वितरित की, लेकिन अब जब लोग उस राशि को भुगतान कराने के लिए बैंक जा रहे हैं तो उनके चेक बाउंस हो रहे हैं और उनको बैंक द्वारा वापस भेजा जा रहा है और चेक भी नहीं लौटाया जा रहा। वहीं इस पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सैन ने कहा कि सरकार के पास बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसा नहीं है, यह सिर्फ 2022 का चुनावी स्टंट है। चुनाव को लेकर बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता दी गई थी। चुनाव नहीं होते तो यह सरकार किसी को आर्थिक सहायता नहीं दे पाती। बाजपुर से मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। गदरपुर और बाजपुर का जो हमने तहसीलों के माध्यम से दिखवाया और जो हमारे पास धनराशि प्राप्त हुई थी अभी तक, उसमें चेक बाउंस नहीं हुए और कुछ उसमें नाम जैसे गलत हो, कहीं त्रुटियाँ हो गई कि जिसे 22 में जब चेक वितरण हो रहा था तो जो इन्होंने नाम दर्ज करवाया उसमें कहीं पिता के नाम में या जो पीड़ित परिवार है लाभार्थी उसके नाम पे कहीं स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हुई है। यहाँ दोनों में इस तरह की समस्या नहीं है क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी। उस समय जितने पैसे थे उतने ही चेक कटे हैं और धनराशि जैसे प्राप्त होती है अन्य जो अवशेष चेक है उसके अलावा फसल क्षति का जो राहत सहायता वो वितरित कर दिया। तो गए आप बैंक में? हाँ गए। क्या कह रहे हैं? गए 3-4 बार गए हैं। उसने कहा अब अभी नहीं आया, बस लौट के आ जाते हैं, एंट्री भी नहीं करते हैं। कितने दिन हो गए चेक लगाए हुए? चेक लगाया हुआ जिस दिन आया उसी दूसरे दिन ही लगा दिया था। 20 दिन हो गए? हाँ इतने ज्यादा ही हो गए 12-13 दिन हो गए। तो बाढ़ में आपका क्या क्या नुकसान हुआ था? बाढ़ में पानी आया, दीवारें गिर गई, कच्चा खाने के लिए धान थे थोड़े घर के वो भी खत्म हो गया। फिर खाने में दिक्कत हो रही होगी? हाँ खाने में दिक्कत हो गई। तो 3800 रुपये चेक था, अभी तो पेमेंट आई नहीं है। नहीं आई तो क्या करे, अब गुजारा तो करना ही है। बच्चे भूखे प्यासे भी नहीं रह सकते। अब दीवार टूटी, हम स्कूल में रात भी रहे। भाजपा द्वारा जो ये बाढ़ रहित परिवार थे जिन लोगों को नुकसान हुआ था बाढ़ों पे, उनके साथ भाजपा ने एक मजाक सा कर दिया है कि उन लोगों को 3800 रुपए के चेक दिए गए। जैसे कि एक मोदी जी का जुमला था 15-15 लाख रुपए देने का, ऐसी एक जुमला बनाया 3800 रुपए देने का। 3800 रुपए का चेक तो दे दिए पर उनके खातों में अभी तक पैसा नहीं आया। लोग परेशान हैं, 15-15 दिनों से लोग बैंकों के चक्कर लगा के परेशान हैं। उनके चेक बाउंस हो गए, इनके खातों में पैसे नहीं है। अगर ये चुनाव का दौर नहीं होता तो ये लोग ये चेक भी नहीं देते। ये चुनाव के लिए एक 3800 रुपए का भाजपा सरकार द्वारा एक जुमला बनाया गया है कि हम इस तरह पब्लिक को लुभा सके। इनके पास पैसा नहीं है देने के लिए और जो गरीब परिवार है वो खाने के लिए मोहताज है। इन लोगों की कोई मदद करने वाला कोई नहीं है। सरकार इतनी निकम्मी सरकार हो गई है कि इन लोगों ने जो गरीब जनता है उन लोगों को भी परेशान करना शुरू कर दिया है और अब इनके पास कुछ नहीं है। 2022 में इनका पतन शुरू है और 2022 में कांग्रेस की सरकार आना तय है। अगर जो पीड़ित परिवार है इनके चेक भाजपा द्वारा नहीं दिए गए, इनका भुगतान नहीं किया गया, तो कांग्रेस द्वारा एक मुहिम चलाई जाएगी और सरकार के खिलाफ हम इन लोगों को लेके सड़कों में या विधानसभा में उतरेंगे और इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। और नहीं तो ये गरीब जनता को हम भाजपा को हिदायत देते हैं कि गरीब जनताओं की जो पैसे हैं, जो आपने 38 रुपए चेक है, इनको क्लियर करने का काम करें, इन्हें देने का काम करें। नहीं तो ये जो गरीब मजदूरों की जो दर्द पीड़ा है ना, इसको इस सरकार को बहुत महंगी पड़ेगी। धन्यवाद। तो बहुत नुकसान हुआ। 1 एकड़ फसल था, दानों का पूरा बर्बाद हो गया। हमारे आदमी है नहीं, बच्चे हैं छोटे पढ़ाई वाले हैं, इनसे कमाई इतनी होती नहीं, पढ़ाई कराती रही, काम होया नहीं। बड़े परेशान है, इतने दिहाड़ी मजूरी करके खा रहे हैं। बच्चा जाता ही है, जाता काम पे करके ला रहा है, कभी कहीं गोबर पे, कभी कहाँ लग रहा है, कभी कहाँ काम पे। मैं बीमार रहती, दिमागी इलाज चलता है मेरा बरेली से, बड़ी परेशान हूँ। हाँ बहुत बह गया, हमारा बड़ा नुकसान होया। तो सरकार से कोई सहायता ऐसे मिली आपको? कुछ नहीं मिली, मैंने लिखवाया भी है, कोई मेरी सुनाई नहीं हुई, बिल्कुल सुनाई नहीं हो रही मेरी। घर गिर गया था, पानी आया था बहुत, खाने पीने का नुकसान हो गया, बह गया पानी में। तो और खेती का भी नीचे गिर गया, कमरा भी नहीं मिला पक्का। सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि? कुछ भी नहीं, कुछ सुनाई नहीं करते पटवारी।
अभी ऐसे ये बाढ़ पीड़ितों को 3800 रुपये चेक दिए जा रहे थे, आपको मिला है? नहीं मिला, लिख के ले गए थे। तो आप गए तहसील में चेक लेने हाँ के लिए? हाँ, मैं गई थी, 3 बार गई थी। तो क्या कह रहे हैं पटवारी तहसीलदार मुझे? कह रहे हैं वहाँ आएंगे, देखेंगे, छानबीन करेंगे। आई थी बड़ी तगड़ी, उसमें बाढ़ आई, बाढ़ आने से सारा कुछ बह गया हमारा, बचा कुछ नहीं। सरकार ने चेक दिलवाए, तहसीलदार पटवारी हो गए, उसके बाद चेक मिले हैं मैं जरूर, लेकिन आज 15 दिन हो गए, पैसा कोई अकाउंट में नहीं आया, कुछ नहीं आया। बीच में आते आते जाते रह गए, खाने के लिए बचा नहीं, हम बड़े परेशान हैं। तहसीलदार से ये बात करें आएंगे, पैसे आएंगे, कब आएंगे पता नहीं। कब आएंगे, आते नहीं आते हैं। हम खुद मजबूर हुए पड़े, घर में खाने पीने कुछ बचा ही नहीं हमारे लिए।